फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एयरपोर्ट से सेंट्रल अकाउंट ऑफिस सुब्रतो पार्क की तरफ से सबसे बड़ी भर्ती एलडीसी की आउट की गई थी। 24 पदों पर उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। काफ़ी कैंडिडेट ने रिजल्ट तो देख लिया होगा, लेकिन ये नहीं पता है कि आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है और स्टैंड बाई में कैंडिडेट हैं उनका क्या सिलेक्शन हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं। ये लिस्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यदि आपने पहले नहीं देखी है तो आप जरूर चेक कर अपना नाम चेक कर सकते हैं, आपका रोल नंबर चेक कर सकते हैं। रोल नंबर वाइज ये लिस्ट आपकी जारी की गई है। जिन भी कैंडिडेट का मेन में सिलेक्टेड हुआ है उनका फाइनल रिजल्ट सिलेक्शन हो चुका है। देखिए सकते हैं आपके एलडीसी पद के लिए 24 पदों पर ये वैकेंसी थी। यहाँ पे आपका 1 2 उसके बाद में 3 4 उसके बाद में 5 और 6 और 7, यहाँ 7 एक्सर्विसमैन की पोस्ट थी। 7 एक्सर्विसमैन कैंडिडेट को मैन लिस्ट में रखा गया है। बाकी के 3 कैंडिडेट हैं जो कि आप स्टैंड बाई में रखे गए हैं। स्टैंड बाई का अर्थ यह है कि इन 7 कैंडिडेट में से कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है या ज्वाइन करने के बाद में 1 साल तक आप जो कैंडिडेट है या तो गलत पाया जाता है डॉक्यूमेंट वगैरह में या आपका ज्वाइन करने के बाद में छोड़ देता है, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा, जो कि स्टैंड बाई 1 नंबर वाले का सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद में यदि दूसरा कैंडिडेट छोड़ता है या वही कैंडिडेट यदि स्टैंड बाई वाला छोड़ देता है तो सेकंड नंबर का सिलेक्शन होगा, उसके बाद में थर्ड नंबर का। तो आप सोच सकते हैं कि थर्ड नंबर तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत ही जोर आ सकता है। मतलब जोर का ये है कि वो बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे ऐसे कि थर्ड नंबर तक पहुंचेंगे। हो सकता है स्टैंड बाई वाले 1 नंबर का सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि 7 कैंडिडेट में से किसी कैंडिडेट का कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया तो वो छोड़ के जा सकता है। इस वजह से स्टैंड बाई 1 का सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसी प्रकार से आपकी नेक्स्ट वैकेंसी एलडीसी की थी। यहाँ पे आप स्टैंड बाई में एक कैंडिडेट को रखा गया है, मैन में एक कैंडिडेट को रखा गया है जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड की वैकेंसी थी यहाँ पे इसमें, और बाकी के 3 कैंडिडेट को स्टैंड बाई में रखा गया है। आप सोच सकते हैं कि एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और वही छोड़ दे, ऐसा तो बहुत ही कम पॉसिबल होता है। हो सकता है कहीं दूसरी जगह ही सिलेक्शन उसका हो जाए तो आपको छोड़ सकता है, तब इस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, उसके बाद में इसका, उसके बाद में इसका। तो मतलब फर्स्ट वाले का चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, उसके बाद में सेकंड और थर्ड वाले का बहुत ही कम चांसेस यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद में आपकी जो मेन वैकेंसीज है जो कि यूआर कैटेगरी के लिए 2 ही वैकेंसीज आपकी इसमें दी गई हैं। आप देख सकते हैं 2 वैकेंसीज ओनली यूआर कैटेगरी की, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो लेकर गए हैं वो एक्स में यूआर पोस्ट ले चुके हैं, तो यहाँ पे उनके लिए ओनली 2 वैकेंसीज रखी गई हैं। 2 कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन किया गया है और 6 कैंडिडेट को स्टैंड बाई में रखा गया है। स्टैंड बाई का कोई मतलब नहीं है, यहाँ 6 तक का सिलेक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है, ओनली 1 कैंडिडेट को, एक कैंडिडेट को छोड़कर। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो एससी की पोस्ट है यहाँ पे भी 3 कैंडिडेट का ओनली सिलेक्शन किया गया है। यहाँ पे 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन देख सकते हैं, बाकी की 9 कैंडिडेट को स्टैंड बाई में रखा गया है। स्टैंड बाई 9 तक पहुंचने का कोई मतलब नहीं है, एक कैंडिडेट को सोच सकते हैं बस ओनली कि इनमें से कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करे या ज्वाइन करने के 1 साल तक में, कोई ज्वाइन करने के 1 साल तक यदि आप छोड़ देता है या किसी में किसी के यदि कोई गलत डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे, मेडिकल भी होने वाला है। मेडिकल बहुत ही हार्ड होता है, दिल्ली के जितनी भी आपकी ज्वाइनिंग करेंगे वहाँ पे, तो आपको बता रखा हूँ, पिछला वीडियो अभी जस्ट बनाया था मैंने, जो कि दिल्ली में ही उनका सिलेक्शन हुआ है। उनका सिलेक्शन के लिए जो मेडिकल कराया गया है वो कंटोनमेंट बोर्ड के अस्पताल में करवाया गया है। बहुत ही आर्मी जो एयरपोर्ट्स का मेडिकल होता है उस प्रकार से मेडिकल करवाया गया है, बहुत ही हार्ड मेडिकल उनका हुआ है, काफ़ी पॉइंट उनको दिए गए हैं। अब होता है यह है कि रिकॉर्ड ऑफिस चेक करेगा पूरी मेडिकल को और उसके बाद में रिव्यू करके उनका ज्वाइनिंग किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार भी आपका जो भी कैंडिडेट जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनका अभी मेडिकल बाकी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अभी बाकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अर्थ यह है कि आपके डॉक्यूमेंट सभी जहां पे भी बने हुए हैं, जैसे कि एससी कैटेगरी है तो कैटेगरी आपका जो भी आपकी तहसील में वेरिफिकेशन होने के जाएगा। जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट भी आपका वेरिफिकेशन होने के लिए जाएंगे, जो भी आपकी स्कूल से। इसके अलावा यदि और भी कोई डिप्लोमा वगैरह यदि आपने किसी प्रकार का किया है वो सभी सर्टिफिकेट आपके वेरिफिकेशन होने के लिए वहाँ पे जाएंगे। और पुलिस वेरिफिकेशन होगा कि किसी प्रकार का क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व तो नहीं है। ये सभी वेरिफिकेशन होने के बाद में आपकी कंप्लीट ज्वाइनिंग होगी। लेटर भी आपको मैं दिखाऊंगा, जो लेटर आपका जारी होता है किस प्रकार का लेटर आपके पास अभी आने वाला है। सभी डॉक्यूमेंट पहले जमा करने होंगे, उसके बाद में वेरिफिकेशन होगा। साथ में आपको मेडिकल के लिए डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, या तो राम लोहिया हॉस्पिटल के लिए जो कि अभी आपका दिल्ली में स्थित है वहाँ के लिए, या आपका जो कंटोनमेंट बोर्ड में आपका जो भी है मेडिकल करवाया जाएगा उसके लिए लेटर बनाकर वहाँ पे आपको दिया जाएगा। इसके बाद में एसटी कैटेगरी है, तो एसटी कैटेगरी में मैन ने 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इसमें आपके बाकी के 9 कैंडिडेट का स्टैंड बाई में रखा गया है। इनका कोई मतलब नहीं है, 9 तक सिलेक्शन आपका नहीं होगा। एक का सोच सकते हैं कि इनमें से तीनों में कोई किसी जगह दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया, या किसी कैंडिडेट ने 1 साल तक छोड़ दिया तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आपके जो ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी पे सिलेक्शन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट का मैन सिलेक्शन हुआ है। स्टैंड बाई में 3 रखे गए हैं। स्टैंड बाई में मतलब नहीं होता, ज़्यादा रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। बस ऑनलाइन ये है कि आप बस संतुष्टि कर सकते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है कभी न कभी, ऐसा करके बस मन में संतुष्टि कर सकते हैं। ओबीसी की आपकी 4 पोस्ट ही यहाँ पे रखी गई हैं, 4 पोस्ट के लिए सिलेक्शन किया गया है। बाकी की यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 12 कैंडिडेट को स्टैंड बाई में रखा गया है। स्टैंड बाई का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 4 कैंडिडेट यदि फाइनल सिलेक्शन ले लिया तो आप सब आपके हवा में होने वाले हैं, कोई भी मतलब नहीं है। तो आप जो भी यदि स्टैंड बाई में है तो आपको ज्वाइनिंग की संभावना ना के बराबर है। जो भी आपके एक कैंडिडेट को छोड़कर आगे के कैंडिडेट बिल्कुल भूल जाइए कि उनकी ज्वाइनिंग भी होने वाली है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका रिजल्ट जारी किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी आपका मेडिकल होगा और आपके साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। उसमें कैंडिडेट निकल सकते हैं यदि किसी प्रकार की गलती या पाई जाती है, पुलिस वेरिफिकेशन में किसी का क्राइम पाया जाता है या किसी का मेडिकल में निकाल दिया जाता है तो आपके लिए मौका आगे हो सकता है स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट का। आप जो भी कैंडिडेट हैं इनका सिलेक्शन आपका जो भी अभी लेटर है वो आपके पास घर पे पहुंचने वाले हैं जल्दी। 13 फरवरी को रिजल्ट निकला। 13 फरवरी के ही साथ में ही आप उनके रिजल्ट के जो डॉक्यूमेंट के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेटर भी सेंड कर दिए गए हैं। जो भी कैंडिडेट अपने पोस्ट ऑफिस में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो अपने पता करते रहे। स्क्रीन पे आप लेटर देख सकते हैं। इस प्रकार का लेटर आपके पास भी आने वाला है। ये भी सुब्रतो पारक की वैकेंसी थी, हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड यूनिट की वैकेंसी थी। इसका लेटर आपके पास से जो कैंडिडेट है उनके सिलेक्शन के लिए पहुंच गया है। इनका जो मेडिकल है वो भी कंटोनमेंट बोर्ड अस्पताल में करवाया गया है, दिल्ली में ही। कंटोनमेंट बोर्ड अस्पताल आपको पता है कि जो आर्मी के अंडर में आने वाले अस्पताल हैं उनमें आपका जो मेडिकल करवाया गया है। तो आप देख सकते हैं उसी प्रकार से यदि मेडिकल आपका हुआ, बहुत ही हार्ड मेडिकल इन कैंडिडेट का हुआ है, काफ़ी पॉइंट उनको दिए गए हैं। तो यदि इस प्रकार से आपका मेडिकल होता है और उनका मेडिकल रिव्यू आपका रिकॉर्ड ऑफिस करता है, उसके बाद में डिसीजन होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसमें मेडिकल में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि जिस प्रकार से कैंडिडेट निकलते हैं, लेकिन आपकी किसी प्रकार की बड़ी बीमारी है और वो पता चल जाती है रिकॉर्ड ऑफिस को, तो आपको लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तब आपका कोई भी असाध्य बीमारी आपको हो जिस प्रकार के, तो आपको लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल में हर प्रकार का टेस्ट करवाया जाएगा। मैं यदि कंटोनमेंट बोर्ड में आपको यदि भेजा जाता है यदि मेडिकल के लिए, और या आपके राम लोहिया हॉस्पिटल में भेजा जाएगा जो कि आपकी दिल्ली में स्थित है, दोनों हॉस्पिटलों में से किसी में भी आपका मेडिकल करवाया जा सकता है। तो मेडिकल में आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल करवाया नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट मंगाए जाएंगे, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद में एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th के, उसके बाद में प्रूफ है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का 10वीं में आपका माने जाएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और एसटी का कैटेगरी का इनका सर्टिफिकेट है। तो ओबीसी का है तो ईडब्ल्यूएस का है, और एससी एसटी का है तो इनमें सभी सर्टिफिकेट आपके मांगे जाएंगे यदि, और वो ही सर्टिफिकेट आपके जो भी रीजनल ऑफिस जहाँ से है वेरिफिकेशन के लिए सेंड किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका साफ लिखा गया। जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट आपके उस वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन सेंड किया जाएगा, और पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद में इनका कंप्लीट, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में कंप्लीट ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। उसके बाद में ज्वाइनिंग लेटर आएगा। मैंने इस पर एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है जिसपे कंप्लीट जानकारी आपको दी गई है एयरपोर्ट्स का, वो उसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। उसमें पूरी जानकारी आपको दी गई है, किस प्रकार से मेडिकल होगा, कैसा होगा, उसके बाद में कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा, और किस प्रकार से रिपोर्ट करने के बाद में आपका किस प्रकार से लास्ट में फाइनल ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। तो ये कंप्लीट जानकारी भी उसमें दी गई है। तो वीडियो की लिंक वीडियो के नीचे दी गई है। जो भी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं लास्ट में अभी उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है तो डॉक्यूमेंट भी आउट हो सकते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन में भी जा सकते हैं, या मेडिकल में भी आपको निकाला जा सकता है। कोई भी असाध्य बीमारी आपको हो तो आपको मेडिकल में निकाला जा सकता है। तो जो भी कैंडिडेट है अभी फाइनल सिलेक्शन का इतनी खुशी भी नहीं मनानी है, पहले पूरा ज्वाइनिंग जब तक नहीं आता है तब तक जो भी कैंडिडेट है जिसका भी सिलेक्शन हुआ है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और आगे की प्रोसेस स्टार्ट करें। जय हिंद दोस्तों।